तो बांध लो अपनी कुर्सी की पेटियाँ, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट डायमेंशनल बीइंग्स। ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है। अभी हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक, यानी कि 4th डायमेंशन। मेरे थ्योरी का स्टार्टिंग होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा, आपका गेमर टीचर, और मैं वापस आ गया हूं आपके 4th डायमेंशन के टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अपने देसी स्टाइल में। तो एंड तक बने रहिएगा। तो हम 4th डायमेंशन तक पहुंचने से पहले उसके पहले वाले डायमेंशंस को पढ़ेंगे। तो देखो, पहला डायमेंशन होता है 0 डायमेंशन। ये एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट होता है, यानी कि ना इसका लेंथ होता है, ना विड्थ होता है, और ना ही हाइट होता है। यानी कि इस पर ना आप ऊपर नीचे ना साइड बाय साइड जा सकते हैं, और बोर्ड के बाहर आने का तो सोचना भी मत। तो ये हो गया 0 डायमेंशन क्लियर। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनता है। बचपन में आपने ऐसे लाइन तो ड्रॉ किया ही होगा, डॉट 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 लगा के कनेक्ट कर दिया होगा। वैसे ही ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो इनफाइनाइट को जोड़ते 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 हम इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद हमारा एक बन जाएगा लाइन। ये लाइन होता है 1 डायमेंशन। इसमें आप साइड बाय साइड जा सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे वाई एक्सिस नहीं है इसका। इसमें बस एक्स पॉजिटिव है, इसमें बस एक्स पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। वाई एक्सिस नहीं है इसमें। तो ये हो गया 1 डायमेंशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डायमेंशन पे। देखो, अगर एक 1 डायमेंशन वाले चीज़ को हम ऐसे पुल कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर टाइप का चीज़ बन जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का चीज़। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनफाइनाइट 1 डायमेंशंस को अगर हम मिला देंगे तो एक 2 डायमेंशनल चीज़ बन जाएगा। यानी कि इस पर इनफाइनाइट लाइंस ऊपर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो इस पर हम कैसे जा सकते हैं? ऊपर नीचे तो जा ही सकते हैं, वाई एक्सिस तो है ही, और एक्स एक्सिस भी है। यानी कि इसमें वाई एक्सिस भी है, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। अगर मैं इसे पुल कर दूं, यानी इसे बाहर निकाल लाऊं, तो मेरे पास आ जाएगा एक 3 डायमेंशनल चीज़। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 3 डायमेंशन। तो देखो, ये एक 3 डायमेंशनल चीज़ है, यानी कि इस पर 2D चीज़ों को इनफाइनाइटली साइड बाय साइड रखा गया है। यानी कि ये एक 2D सरफेस है, इसमें साइड बाय साइड करके इनफाइनाइटली 2D सरफेसेस को रख के एक 3D सरफेस बना है। इस पर वाई एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है, और एक जेड एक्सिस भी है। यानी ये बोर्ड इस 2D बोर्ड के बाहर आ चुका है। तो ये हो गया हमारे 3D क्लियर। समराइज करा जाए तो 0 डायमेंशन एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट है। इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स को मिला के 1 डायमेंशन बनता है। इनफाइनाइट 1 डायमेंशंस को एक के ऊपर एक रख के 2 डायमेंशन बनता है, और इनफाइनाइट 2 डायमेंशंस को रख के 3 डायमेंशन बनता है। इनफाइनाइट प्लेन्स को साइड बाय साइड रख के 3 डायमेंशन बनता है। तो बांध लो अपनी कुर्सी की पेटियाँ, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट डायमेंशनल बीइंग्स। तो स्टार्ट करते हैं विथ 0 डायमेंशन। तो 0 डायमेंशनल बीइंग्स को बस एक पॉइंट ही दिखेगा और ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, तो उन्हें छोड़ देते हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना तो है नहीं। तो अभी हम जाएंगे 1 डायमेंशनल बीइंग्स के पर्सपेक्टिव पे। तो ध्यान लो अब मेरे माइक पे। इमेजिन करो कि तुम इस माइक को पकड़ के लेटे हुए हो, तो तुम्हें अपने सामने क्या दिखेगा? मेरे माइक का ये फोम वाला पार्ट। तो ये फोम वाला पार्ट ही 0 डायमेंशन है। देखो, ये एक पॉइंट की तरह दिख रहा है ना। तो 1 डायमेंशनल बीइंग्स को सिर्फ एक पॉइंट ही दिखता है। वो पॉइंट को देख के आगे पीछे होते रहते हैं, और वो साइड देख भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ये आइडिया है ही नहीं 2 डायमेंशन क्या है। अगर आइडिया है भी तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और समराइज़ करें तो 1 डायमेंशनल बीइंग को इस कॉर्ड के सामने एक ये वाला पॉइंट ही दिखेगा। एक लाइन में उन्हें एक पॉइंट दिखेगा, यानी कि 1 डायमेंशनल बीइंग्स को 0 डायमेंशन दिखेगा, 1 डायमेंशनल बीइंग को 0 डायमेंशन दिखेगा। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे। तो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है 2 डायमेंशनल बीइंग्स का। तो ध्यान लाइए इस पीस ऑफ पेपर पे। तो ये पीस ऑफ पेपर मान लीजिए एक 2D फिगर है, और आप इस वाले पॉइंट पे बैठे हुए हैं और एक मूवी देख रहे हैं, जिसमें एक चौक आगे साइड बाय साइड आगे पीछे जा रहा है। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये चौक एक लाइन में जा रहा है
और छोटा बड़ा हो रहा है। आपका ब्रेन छोटा बड़ा को देख के डिटेक्ट करेगा कि आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, पर ये आपको सही में एक्चुअली में एक लाइन में जाते हुए दिखेगा। ऐसे ऐसे जाता रहेगा, कभी छोटा हो जाएगा तो कभी बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और एक लाइन में जाते हुए दिखेगा। यानी कि 2 डायमेंशनल बींग्स को 1 डायमेंशन दिखता है। तो अभी नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, जो है 3 डायमेंशनल बींग्स के पर्सपेक्टिव। अब मैं 3 डायमेंशनल बीइंग कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, हम ही तो हैं 3 डायमेंशनल बीइंग्स। तो देखते हैं अपने पर्सपेक्टिव को, बस थोड़े डिटेल में। देखो, ये मैंने पहले ही बोला था एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। आप इसे 3D इसलिए जानते हैं क्योंकि आपको इसका लेंथ दिख रहा है, हाइट दिख रहा है और थिकनेस भी दिख रहा है। यानी 3 डायमेंशन, लेंथ, हाइट और थिकनेस। तो आपको ये पता चल जा रहा है कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। पर आपको ये दिख कैसे रहा है? आपको इसका सिर्फ एक स्क्वायर पार्ट दिख रहा है। ये स्क्वायर है, आप गेस कर रहे हैं कि ये 3D है और बोलेंगे इसे रोटेट तो करो। देखो, मैंने जब इसे रोटेट किया तो ये अभी एक, आपको इसका थिकनेस भी दिख रहा है, पर थिकनेस आप गेस कर रहे हैं। ये एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है। और अभी अगर मैं इसे ऐसे टिल्ट करूँ तो आप बोलेंगे इसमें तो थिकनेस, हाइट, विड्थ सब दिख रहा है, हमें क्लियरली इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म दिख रहा है। पर ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है ही नहीं, आपको बस इसका एक 2D पार्ट दिख रहा है। ये कैसे, एक साइड, दो साइड, ऐसे 3-4 करके साइड से आपको इसका 2D पार्ट दिख रहा है। आपको इसका पीछे वाला पार्ट दिख रहा है क्या? अगर आपको पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट दोनों सेम टाइम पे दिख रहा है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को ये 3D में दिख रहा है। यानी कि 3D बीइंग्स का पर्सपेक्टिव होता है 2D में। तो हो गया 3D का पर्सपेक्टिव क्लियर। तो गाइज, अभी हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक, यानी कि 4th डायमेंशन। तो अभी हम पढ़ेंगे 4th डायमेंशन का स्ट्रक्चर। तो देखो, 4th डायमेंशन का स्ट्रक्चर एक होता है एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा 3D ऑब्जेक्ट, और ये दोनों को ऐसे अलाइन करना है कि ये पास पास वाले कॉर्नर्स, पास पास वाले वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे एकदम सीधा 90 डिग्री पे कनेक्ट होना चाहिए, पर ये चीज़ ये वाले साइड से चिपकना नहीं चाहिए। मतलब कॉर्नर्स को तो ऐसे एकदम 90 डिग्री पे रहना चाहिए, 90 डिग्री, आइदर ऐसे, नहीं तो ऐसे ही हो सकता है। पर ये वाले चीज़ों को ऐसे लाइन में नहीं रहना चाहिए, आइदर नीचे रहना है आइदर ऊपर रहना है, पर ये वाले कॉर्नर्स को एकदम सीधा कनेक्ट करना है। तो हो गया ना कॉन्ट्राडिक्टिंग, ऐसे सीधा कनेक्टेड रहना है पर ये एक दूसरे से अलाइन नहीं होने चाहिए। तो इसी कारण से हमें 3D में 4D को बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। 3rd डायमेंशन में 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, और उसका रीज़न यही है। अभी हम देखेंगे पर्सपेक्टिव। तो देखो, जैसे 0 डायमेंशनल बीइंग को कुछ नहीं दिखता है, 1 डायमेंशनल बीइंग को सिर्फ एक पॉइंट दिखता है यानी कि 0 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल बीइंग को एक लाइन दिखता है यानी कि 1 डायमेंशन, क्योंकि वो एक प्लेन में रहता है, एक प्लेन सरफेस में रहता है, उसे सिर्फ एक लाइन दिखेगा। वैसे ही 3rd डायमेंशनल बीइंग्स को चीज़ें 2D में दिखते हैं। जैसे ये क्यूब हमें स्क्वायर में दिख रहा है, कभी रेक्टेंगल में दिख रहा है, कभी एक अलग से ही शेप में दिख रहा है। तो वैसे ही 4th डायमेंशनल बीइंग्स को ये सब कुछ 3D में दिखता है। मतलब हमें हमारे वो आगे पीछे सब चीज़ को एक साथ देख सकते हैं, आर पार, इसके अंदर वाले पार्ट को, इसके बाहर वाले पार्ट को सब देख सकते हैं। मतलब ये ब्लू साइड दिख रहा है ना, इसके पीछे ग्रीन साइड है, तो उन्हें ब्लू साइड और ग्रीन साइड दोनों एक साथ दिख रहे हैं। और वही नहीं, बस ब्लू साइड के अंदर में जो स्क्रू है सब उन्हें एक साथ दिख रहा है। यानी कि 4th डायमेंशनल बीइंग्स 3D बीइंग्स को अंदर से खोल के हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट को देख सकते हैं, हमारे अंदर में क्या सेल्यूलर प्रोसेसेस चल रहे सब देख सकते हैं। मतलब हम कभी छुप नहीं सकते 4th डायमेंशनल बीइंग से। तो ये हो गया एक स्कैरी पार्ट। तो 4th डायमेंशन का पर्सपेक्टिव हो गया कंप्लीट। अभी हम जाएंगे मेरे थ्योरी पे। देखो, एक मिसकंसेप्शन है 4D बीइंग्स के बारे में कि 4D बीइंग्स एक्चुअली टाइम में रहते हैं। टाइम में रह कैसे सकते हैं? टाइम कोई फिजिकल चीज़ है ही नहीं, टाइम कोई घर थोड़ा ना है जो कोई उसमें रह जाएगा। हम, हाँ, सारे डायमेंशन 0, 1, 2, 3, एक्चुअली 4 भी टाइम में ही रहता है, 0 भी टाइम में रहता है, 1 डायमेंशन भी टाइम में रहता है, 2 भी टाइम में रहता है, और हम यानी कि 3D भी टाइम में ही रहते हैं। हम भी 3D टाइम में रहते हैं। बस एक डिफरेंस है कि हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम को देख सकते हैं और पास्ट टाइम को याद कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही देख सकते हैं। पर 4D बीइंग्स क्या करते हैं?
पूरे एकदम टाइम को एक मूवी की तरह लगातार देख लेते हैं। 4D बीइंग्स टाइम को पूरा एकदम लगातार देख लेते हैं। जैसे हम एक प्रेजेंट को देख रहे हैं, जैसे मान लो अभी 12:30 बज के कुछ सेकेंड्स हो रहे, तो हम उस प्रेजेंट टाइम को देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को देख रहे हैं। जबकि 4D बीइंग्स हमारे पूरे बचपन से लेके बुढ़ापे तक मरने के बाद सारे टाइमलाइंस को एकदम टाइमलाइंस नहीं, सारे टाइम्स को एक बार में ही देख सकते हैं 4D बीइंग्स। या फिर एक साथ में हमारा बचपन और बुढ़ापा एक साथ में देख सकते हैं। तो सारे डायमेंशंस में टाइम होता है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, और इसमें भी टाइम है। बस डिफरेंस है उनका परसेप्शन। 4D बीइंग्स टाइम को पूरा देख सकते हैं, जबकि 3D बीइंग्स टाइम्स को पार्शियली देख सकते हैं, यानी बस उसी प्रेजेंट टाइम को। तो अभी चलते हैं मेरे थ्योरी पे। तो मेरे थ्योरी का स्टार्टिंग होता है श्रोडिंगर्स कैट से, जिसमें ये स्टेट करता है कि एक ओपेक यानी उसके आर पार हम नहीं देख सकते एक बॉक्स है, जिसके अंदर एक कैट को रखा गया है, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को रखा गया और एक जहरीले गैस से भरा कंटेनर को रखा गया। इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का 50% चांस है कि ये डिकम्पोज होगा, और अगर ये डिकम्पोज हो गया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा इस कंटेनर को, जो इसे फोड़ देगा, और जिससे जहरीले गैस निकलेंगे और ये कैट मर जाएगा। तो कैट के मरने के कितने चांसेस हो गए? 50%। तो अगर आप इसी बीच इस कंटेनर को खोल देंगे और कैट आपको ज़िंदा मिली, तो हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक टाइमलाइन में जिसमें कैट ज़िंदा है। पर कैट के मरे होने वाला टाइमलाइन अभी कहीं डिसअपियर तो नहीं हो सकता ना, तो ये मरे होने वाला टाइमलाइन भी इसी जिंदा टाइमलाइन के साथ पैरेलल जाएगा। तो इसी चीज़ को अब हम रोटेट कर देंगे एक बॉल की तरफ। मान लो कि आप एक बॉल फेंकने का सोच रहे हैं, आप एकदम पोजीशन में आ चुके हैं बॉल फेंकने को, पर आपने सोचा कि मैं नहीं फेंकता हूँ, आपने नहीं फेंका, आपने एक फिजिकल एक्ट किया नहीं फेंकने का। पर अगर आप फेंकते तो उसका टाइमलाइन भी पैरेलल जाता ना, आपने नहीं फेंका, आप इस टाइमलाइन में आ गए हैं, और अगर फेंकते आप तो इस टाइमलाइन में होते हैं, तो आपने इस टाइमलाइन को चूज़ किया, पर ये टाइमलाइन भी पैरेलल जा रहा है। तो अगर हम इमेजिन करते कि हम इसे फेंके और ये जाके किसी के सर पे लगा, तो वो भी एक टाइमलाइन, इनफैक्ट इस टाइमलाइन के साथ और बहुत सारे टाइमलाइंस हैं। तो एक टाइमलाइन अलग जाता है, आपने फेंका और वो किसी के सर पे जाके लग गया, तो ये टाइमलाइन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने नहीं फेंका, पर उससे पहले हमने इमेजिन किया कि ये किसी के सर पे लगेगा, यानी कि हम एक टाइमलाइन को, बस एक टाइमलाइन को, बहुत में से एक टाइमलाइन को देख रहे हैं। तो क्या हम एक हायर डायमेंशनल बीइंग की तरह सोच रहे हैं, बस उसका थोड़ा डिग्रेडेड वर्जन। जैसे मान लो एक 5D या 6D का बीइंग ये सारे टाइमलाइंस को एक साथ देख पाएगा, पर हम वैसे तो नहीं कर सकते, बस हम एक दूसरे टाइमलाइन को थोड़ा एक ग्लिम्स ले रहे हैं उसका, इतने सारे टाइमलाइंस को छोड़ के एक टाइमलाइन का ग्लिम्स ले रहे हैं। यानी कि थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि जैसे हायर डायमेंशनल बीइंग्स बहुत सारे टाइमलाइंस को एक ही साथ देख सकते हैं, जैसे 4th डायमेंशनल बीइंग हमारे बचपन से बुढ़ापे को एक ही साथ देख सकते हैं, वैसे ही हम एक हायर डायमेंशनल बीइंग की तरह सिर्फ उसका एक छोटा पार्ट देख रहे हैं। जैसे एक ही टाइमलाइन देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे टाइमलाइंस हायर डायमेंशनल बीइंग देख सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा थ्योरी ख़त्म होता है और मेरा वीडियो भी। मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।